जब भी वजन कम करने या पेट की चर्बी को खत्म करने की बात होती है तो हमें यह बता दिया जाता है कि ये डाइट प्लान फॉलो करें और कुछ एक्सरसाइजेस करने को कहा जाता है। बट अगर एक्सरसाइज और डाइट करने के बावजूद भी आपका वेट कम ना हो रहा हो, देन व्हाट? इसकी सबसे बड़ी वजह है आप में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। इस पे कोई बात नहीं करता और ना ही हमें हार्मोन्स का कोई टेस्ट बताया जाता है, क्योंकि जब हार्मोन्स ही बैलेंस नहीं होंगे या हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप एक स्पेसिफिक डाइट नहीं लेंगे तो कैसे वेट कम होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस एक ऐसी कंडीशन है जिससे हमारी बॉडी के हार्मोन्स अपने नेचुरल बैलेंस से आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस वजह से मेल्स का बेली फैट जबकि फीमेल्स का बेली फैट, हिप फैट और थाई फैट ज्यादा हो जाता है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी लाइफ शॉर्ट हो सकती है या आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको एक मेडिकल प्रूवन में बताऊंगा अपनी बॉडी को रीशेप करने का। तो अगर आपकी एज 25 साल से ज्यादा है तो हो सकता है ये आपके साथ भी हो रहा हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका हमारे बेली फैट के साथ क्या लिंक है। तो जो एक्स्ट्रा फैट आपकी बेली पे है इसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि आप डाइट नहीं कर रहे या आपके कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज्यादा है या आप एक्सरसाइज नहीं करते। इसका ताल्लुक आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से है, क्योंकि बहुत सारे लोग डाइट और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं बट ना ही उनका वेट कम होता है और ना बेली फैट कम होता है। ये मसला तब होता है जब आप में एस्ट्रोजन के लेवल्स ज्यादा हो रहे हो। तो अगर आप में एस्ट्रोजन के लेवल्स हाई हैं तो बेली फैट को कम करना नामुमकिन है, चाहे आप जो मर्जी कर लें या जितनी भी कोशिश कर लें। एस्ट्रोजन डोमिनेंस को बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आप अपने बेली फैट को आसानी से कम कर सकते हैं। एस्ट्रोजन डोमिनेंस का जो इश्यू है, जैसे एब्डोमिनल फैट का बढ़ जाना, ये मेल्स और फीमेल्स में 25 साल के बाद शुरू होता है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस का ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी ज्यादा एस्ट्रोजन बना रही है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस का ये मतलब है जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का बैलेंस बॉडी में खराब हो जाए। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सही काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हार्मोन को ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं और ये हार्मोन फीमेल्स की प्रेगनेंसी और साइकिल को मेंटेन रखता है। जब ये हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो फीमेल्स का वेट गेन होगा, साइकिल इरेगुलर होंगे और प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसे एड्रिनल ग्लैंड्स और टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं और इसका मेल बॉडी में बैलेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स में कमी होगी तो टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स भी डाउन होंगे, जिससे वेट गेन होगा, बेली फैट ज्यादा होगा। तो देखें एस्ट्रोजन डोमिनेंस में होता क्या है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस में आपकी बॉडी फैट्स को एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकती। तो जब हम डाइट या एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें बॉडी का यही काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा फैट्स को एनर्जी के लिए यूज करके बर्न किया जाए। इसीलिए आपको वेट कम करने में प्रॉब्लम आती है, चाहे आप बहुत अच्छी डाइट ही क्यों ना कर रहे हो। मेल्स और फीमेल्स दोनों में अगर एस्ट्रोजन के लेवल्स हाई होंगे तो इससे उनका वेट बहुत जल्दी गेन होगा। फीमेल्स में एस्ट्रोजन हाई होने की वजह से उनकी वेस्ट, हिप और थाई पे फैट ज्यादा आता है। यही वजह है कि जो मिडिल एज वुमेन है उनकी पेयर शेप बॉडी होती है, जिससे लोअर बॉडी अपर बॉडी की निस्बत ज्यादा वाइड लगती है। और मेल्स की बेली की जो टाई टाइप शेप्ड होती है, यानी बेली पे अलग से जो फैट की एक मोटी लेयर होती है, वो भी एस्ट्रोजन के ज्यादा होने की वजह से है। सो इन सिंपल वर्ड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो एस्ट्रोजन के लेवल्स हाई होंगे और एस्ट्रोजन के लेवल्स हाई होंगे तो वेट गेन होगा, बेली फैट बढ़ेगा, जिससे और ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। अब एस्ट्रोजन डोमिनेंस हमारे थायराइड ग्लैंड को कैसे अफेक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड को बेस्ट माना जाता है मेटाबॉलिक फंक्शंस की सही परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस की परफॉर्मेंस की वजह से ही हमारा वेट कम या ज्यादा होता है। मेटाबॉलिक फंक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी फूड को डाइजेस्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस थायराइड के फंक्शन को ही अफेक्ट कर देती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बॉडी में फैट आने लगता है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस से हमारी बॉडी इंसुलिन को बार बार रिलीज करती है, इससे हमें बहुत भूख लगती है और शुगर क्रेविंग्स भी ज्यादा होती हैं और मीठी चीजें लाइक केक्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम ज्यादा खाने को दिल करता है, इससे हाई कैलोरीज का इंटेक हो जाता है। तो आपने अपने आप को 3 चीजों से असेस करना है। पहला आपने ये देखना है कि क्या आपकी एज 25 से ज्यादा है। दूसरा ये कि कितने अरसे से आप ओवरवेट है। अगर हर साल आपका वेट 5 kg या इससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप एस्ट्रोजन डोमिनेंस के साइकिल में आ चुके हैं। तीसरा आपने ये देखना है कि क्या आप में एस्ट्रोजन डोमिनेंस के सिम्टम्स हैं, क्योंकि वेट का गेन होना सिर्फ एक सिम्टम है एस्ट्रोजन डोमिनेंस का। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं उनमें मूड स्विंग्स, थकावट, सर में दर्द रहना, ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन,
belly fat, and water retention in body. According to one study conducted in United States and Europe, एस्ट्रोजन डोमिनेंस से आपका वेट तो गेन होता ही है, बट इसके और भी बहुत से हेल्थ रिस्क हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो फीमेल्स जिनकी वेस्ट 35 से ज्यादा है और वो मेल्स जिनकी वेस्ट 40 से ज्यादा है, तो उनमें हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। अब मैं आपको कुछ फूड्स ऐसी बताता हूँ जिससे आप अपनी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे आपने क्रूसीफरस वेजिटेबल्स का यूज ज्यादा करना है। इनमें फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, पालक और ब्रोकली इंक्लूडेड है। इन सब को कट करके आपने बॉईल कर लेना है या स्टीम कर लेना है, बट रॉ फॉर्म में नहीं लेना है, क्योंकि रॉ वेजिटेबल्स में थायराइड इनहिबिटर्स होते हैं जिनको गोइट्रोजन्स कहते हैं, और ये आपके थायराइड के फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पे आपने इन 3 सिट्रस फ्रूट्स का यूज ज्यादा करना है। इनमें ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट और लेमन इंक्लूडेड है। इसके बाद फाइबर को भी अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, क्योंकि फाइबर आपकी स्मूथ बाउल मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। फाइबर में आप होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन राइस, क्यूकम्बर और टोमेटो ले सकते हैं। नंबर 4 पे प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है, और प्रोटीन फूड हर मील में आपने ऐड करनी है। प्रोटीन डाइट लेने से हमारी बॉडी पेप्टाइड YY, जो कि एक हंगर फाइटिंग हार्मोन है, उसको ज्यादा से ज्यादा रिलीज करती है, जिससे हमारी भूख कंट्रोल में रहती है और हम ओवर ईटिंग नहीं करते। नंबर 5 पे आपने कैल्शियम भी जरूर ऐड करना है। इसमें ऑरेंजेस, आलमंड्स, लो फैट चीज, मिल्क एंड योगर्ट इंक्लूडेड है। अब ऐसी कौन सी फूड्स हैं जो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल्स को रेज करती हैं? फूड्स हाई इन सैचुरेटेड फैट्स लाइक केक्स, पेस्ट्रीज एंड आइसक्रीम। नंबर 2 पे आपने सिंपल कार्ब्स को भी अवॉइड करना है, लाइक व्हाइट फ्लोर, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस एंड व्हाइट शुगर, बिकॉज ये सब आपके ब्लड में शुगर के लेवल्स को रेज करते हैं। नंबर 3 इज एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन, एंड अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, अगर आप दिन में 2 कप से ज्यादा कॉफी के पीते हैं तो इससे भी आपका एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।